Happy marriages are a part of everyone's wish list. बट क्या एक कपल रियलिटी में हैप्पी और जॉयफुली मैरिड लाइफ स्पेंड कर पाते हैं? तो आज उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एंड खास टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी बेजान मैरिड लाइफ को एक हैप्पीली मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में जान डाल देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से। आज मैं ना अपनी मेड का वेट कर करके थक गई। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और ऊपर से ऐसे दिन में मेड को पता नहीं कैसे पता चलता है वो भी छुट्टी कर जाती है। तो 5:30 बज गए मुझे वेट करते करते, कोई फ़ोन नहीं, कॉल नहीं। तो बस फिर मैंने ठान ली कि चलो ठीक है 2 घंटे रेस्ट करके ना फिर मैं खुद ही लग गई, जितना काम होगा उतना मैं कर लूँगी। तो इस वीडियो में आपको आज वही देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है। साथ ही साथ बेटे और हस्बैंड ने भी आज मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो कैसी चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी के ना शुरू करते हैं। First point is for happily married life. Remember that marriage is a commitment to walk together of patience, sacrifice, caring for each other and sharing. यानी कि शादी एक तरीके का हमारा कमिटमेंट होता है, साथ चलने का, साथ निभाने का, सेक्रीफाइस का और एक दूसरे के लिए केयर करने का, शेयरिंग करने का और पेशेंस का। ये चीज़ें अगर आपने अपने दिमाग में डाल के रखी, याद रखी हमेशा, तो आपका जो शादीशुदा जीवन है बहुत ही अच्छा जाएगा। जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे रिलेशन में हमें नहीं मिलती है ना, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ट्राई कीजिएगा इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने का। तो नेक्स्ट पॉइंट है बी अवेलेबल फॉर ईच अदर इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग। यानी कि आपका पार्टनर आपको बुलाए उससे पहले ही आप उसके लिए ऑलवेज हाजिर रहिए कि हाँ मुझे तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप पार्टनर की कमी को एक दूसरे को फील करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा चलेगा। और इसमें हस्बैंड भी हो सकता है और आपका जो वाइफ है वो भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि हम सिर्फ हस्बैंड को ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं, दोनों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। Third point is be your authentic always. What it means, मतलब आप हमेशा नेचुरल रहिए, जैसे आप ओरिजिनल है ना वैसे ही रहिए। कुछ भी आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करें कि हाँ मैं अपने पार्टनर को खुश करती हूँ, और खुश करने के चक्कर में आप वो काम कर जाएं जो उसको पसंद ही ना हो, तो सोचिए आपके हस्बैंड पे कैसा इंप्रेशन रहेगा। चीज़ों को सही करने की बजाय वो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो जो रिलेशंस होते हैं ना, ऑलवेज वो नेचुरली ही डेवलप होते हैं। आर्टिफिशियल बनने के चक्कर में आप अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए। बी नेचुरल एंड सिंपल, तो ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। आजकल परिवारों में ना बड़ाई करने का जो रिवाज है वो ख़त्म ही होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बहू ने या आपकी वाइफ ने कोई अच्छा काम किया है, या आपके हस्बैंड ने कोई अच्छा काम किया है, तो उस काम को अच्छा कहने की बजाय ना उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाला बंदा ना वो अच्छा काम करना ही छोड़ देता है। तो बेटर है कि कोई भी काम कैसा भी किया हो ना, आप उसको सराहना दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि वाओ यू हैव डन अमेजिंग जॉब। अगर हम इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दें तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा आइडिया होगा ना। तो शायद आपके पार्टनर को भी ना अच्छा और रिलैक्स फील होगा कि हाँ मुझे अप्रिशिएट मिला है, और वो नेक्स्ट टाइम पे उससे अच्छा काम करने के लिए जो है वो मोटिवेट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लर्न टू नेगोशिएट कन्फ्लिक्ट। पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो तो खड़कते ही हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देखें तो कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का ही क्यों ना हो, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा तो होता ही है। लेकिन छोटे मोटे झगड़े हैं तब तक चल जाता है,
लेकिन वो जब झगड़े बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं तो वो डेंजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटर है वो डेंजर फॉर्म में कन्वर्ट हो, उनको वहीं पे रोक दिया जाए और आप जितने भी झगड़े या कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, नेगोशिएट कीजिए। तो शायद हमारी जो लाइफ है ना, वो झगड़ों की तरफ ना बढ़ के एक प्यार और अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेगी। And communication is also a most important point to keep in mind। मतलब हम सबको ना ऑलवेज अपने जो रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। यानी कि आपके पार्टनर बैठे हैं तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे फालतू में आप इधर उधर स्क्रॉल करने से अच्छा है ना, आपस में बातचीत कीजिए, ऑनेस्टली स्पीक कीजिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को ऐसा माहौल दीजिए कि कुछ भी दिल खोल कर कहने में ना हम झिझके ना, शर्म ना आए। सामने वाले पार्टनर को ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो कोई भी चीज़ होना बिना मतलब किसी गलत फहमी के जो है वो बोल सके, बिना किसी झिझक के बोल सके। तो उससे रिलेशन में कभी भी गलत फहमी क्रिएट नहीं होगी, रिश्तों में गलत फहमी क्रिएट नहीं होगी। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपस में, जिससे हमारा रिश्ता मजबूत होता है। जब एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत ज़्यादा होने लग जाती है ना, तो सामने वाले का ना यानी कि एक दूसरे के इंटरेस्ट का भी हमें पता लगने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देती है। तो हमें एक दूसरे का इंटरेस्ट का पता लगेगा, उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी वही चीज़ में इंटरेस्ट हो जिसमें आपका है। तो वो चीज़ कितनी बेटर हो जाएगी कि आप दोनों का एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है और दोनों मिलकर करेंगे, तो वो आपकी बॉन्डिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। फॉरगिव ऑल्सो अ प्ले वाइटल रोल इन अ रिलेशनशिप। यानी कि जो फॉरगिवनेस है ना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक शादीशुदा लाइफ में। देखिए, अगर हम नए नए घर में मतलब मान लीजिए लड़की शादी करके आई है, उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है, या लड़का अगर ससुराल में जाता है उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप ना उन चीज़ों को बतंगड़ बनाने के बजाय ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि आखिर हमारा पार्टनर जो है वो भी एक ह्यूमन नेचर है, उससे भी गलती हो सकती है। तो आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप उसको नीचा दिखाएं। उससे बेटर है आप उसको माफ़ कीजिए और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ को फाइंड आउट कीजिए। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, एक दूसरे को माफ़ करना। नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यानी कि आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट करने के ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पूजा कर रहे हैं या कहीं पे लगा लीजिए किसी को कोई चीज़ डोनेट कर रहे हैं, आप गरीबों में कोई चीज़ बांट रहे हैं, तो इस तरीके की जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, वो एक साथ मिल के करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना मैंने यानी कि काफ़ी कपल्स में स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हुए देखा है, रिश्तों को ग्रो होते हुए देखा है। तो ट्राई टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर देखा जा रहा है, वो है ईगो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ शेड योर ईगो। यानी कि जो रिश्तों में आजकल ईगो देखी जा रही है ना, कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आप एक टाइम के लिए झुक जाइए अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप उससे बच सकता है। अगर आप ईगो को लेकर अपने तने खड़े रहेंगे ना, तो शायद आपका रिलेशनशिप दांव पे लग सकता है। तो ज़रूरी है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बचाना, उसके लिए अपनी ईगो को ऑलवेज साइड पे रख के अपने रिलेशनशिप को निभाइए। और हमेशा ना अपने शब्दों का जो नाप तोल है वो हमेशा ना देख कर कीजिए कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ बुरी लगती है और क्या अच्छी लगती है। ऐसे शब्दों का चयन मत कर लीजिएगा कि आपके पार्टनर को फील हो जाए। सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एंड में कहना चाहूँगी कि कपल्स को ना ऑलवेज सपोर्टिव होना चाहिए कि आपके पार्टनर की कोई भी कंडीशन हो, वो बीमार हो या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसका ऑलवेज सपोर्ट कीजिए। अगर उसको कोई फिजिकली कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी आप उसका सपोर्ट कीजिए, चाहे वो उसके ऑफिस का काम हो या फिर उसके घर का काम हो। तो इस तरीके से मिलजुल कर काम करने की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाएंगी। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको अच्छी लगी होंगी और फॉलो
फॉलो भी करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन और हैप्पीली बनाने के लिए। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।